अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ फ्रॉम द सेशन 4 ऑफ पेमेंट प्रोसेसेस। का आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन रिटेल। देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स है जब भी हम पेमेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। देखिए फर्स्ट इज़ आपको ध्यान रखना है जो भी रिटेल कैशर होता है उसको काफ़ी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है जब भी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करता हो पॉइंट ऑफ सेल पे। तो कैशर को जो है कैशर फर्स्ट ऑफ ऑल कैशर को पता होनी चाहिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में मैंने आपको बहुत बार बताया है, काफ़ी सेशंस में हमने डिस्कस किया है। पॉइंट ऑफ सेल जो है इसमें कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट या मोबाइल डिवाइस होता है, और जो भी सेल ट्रांजैक्शंस है वो इसी पॉइंट पे की जाती है कस्टमर के साथ। और ये ड्यूटी है रिटेल कैशर की कि वो जो भी वो सेल करता है उसकी पेमेंट्स वो कैश फॉर्म में, जो भी कैश फॉर्म में वो पेमेंट्स लेता है, उनको चाहिए कि वो उस कैश को काउंट करे प्रॉपरली और उसके बाद उनको ड्रॉर में रखे। और ताकि जो भी वो सेल करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस करता है, वो कहीं लॉस ना हो जाए और उसको प्रिवेंट करके रखे। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि जब आप काउंट करके रखेंगे आप जो है एक प्रॉपर अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास कि कितना आपने मनी रिसीव किया है। अब चलिए पढ़ते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है पेमेंट सिस्टम के एक रिटेल इंडस्ट्री में। देखिए जो भी रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है उसमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट इज़ आपका कैश रजिस्टर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, कैश ड्रॉवर होने चाहिए, रिसिप्ट्स होने चाहिए, प्रिंटर्स, बारकोड स्कैनर्स, ऐसे इक्विपमेंट्स और टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है या मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी रिटेल स्टोर में जब भी एक कस्टमर आता है वो आइटम्स को पिक करता है शेल्फ से, और उसके बाद वो डायरेक्टली जाता है पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे ये पॉइंट लगा रहता है, जहाँ पे ये एक काउंटर होता है, वहाँ पे जाता है बिलिंग करने के लिए। और बिलिंग जो कैशियर होता है वो इन आइटम्स को स्कैन करता है और उसके बाद उन आइटम्स की एक लिस्ट तैयार करता है प्राइसेस के साथ। और उसके बाद कैशियर इन आइटम्स को कैशियर जो है इनवॉइस तैयार करता है कस्टमर के लिए और उसका प्रिंट आउट देता है कस्टमर को। और इससे क्या होता है, इसमें ये भी कुछ ऑप्शंस भी इंडिकेट होते हैं कस्टमर की पेमेंट के लिए। कस्टमर जो है वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, जो भी रिटेल स्टोर ने जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा उसके थ्रू जो है वो पेमेंट्स ले सकती है। ऐसे ऑप्शंस उसमें मेंशन होंगे आपके इनवॉइस में। और जब भी एक जब भी हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट इन आइटम्स का, जो भी कस्टमर ख़रीदता है, तो रिटेल कैशर जो है वो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकता है, सच एज़ वेइंग स्केल्स को वो यूज़ कर सकता है, बारकोड स्कैनर्स को यूज़ कर सकता है, या कैश रजिस्टर कैश रजिस्टर्स को यूज़ कर सकता है। और पेमेंट को ऑब्टेन करने के लिए जो है जो रिटेल कैशर जो है वो टच स्क्रीन का जो भी सॉफ्टवेयर उसमें होंगे उनका यूज़ कर सकता है। और जो भी बिजनेसेस है उनमें सब जगह ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। चाहे जो है आप डायरेक्टली ही रिटन तरीके से, मैनुअल तरीके से लेते हैं, या अभी ऑटोमेटेड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो आप यूज़ में लाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, ये हमारी ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंट बनाती है। हम इजीली हम हमें हमारा जो है एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। इसके बाद बात आती है अब क्या क्या डिवाइसेस इसमें यूज़ होते हैं, क्या क्या
इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जब भी हम ये जो है ये पेमेंट्स करते हैं। देखिए फर्स्ट डिवाइस जो इसमें यूज़ होता है वेइंग स्केल्स। वेइंग स्केल्स ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ का वेट मेजर कर सकते हैं, या हम कैलकुलेट उनका मास, जो भी उनका वज़न होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेइंग स्केल्स इसलिए हम यूज़ में लाते हैं। देन सेकंड इज़ बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर एक मशीन है जो हमें हेल्प करती है किसी भी आइटम, जो भी कस्टमर आइटम परचेज़ करता है उसका प्राइस जानने में हमें ये मशीन जो है इसमें आपके आइटम अगर आप देखेंगे, कोई भी आइटम, चाहे आपके पास पेन है या कॉपी है या कोई भी आइटम, उसमें एक बार कोड लगा रहता है। और ये जो बार कोड स्कैनर होता है, ये बार कोड स्कैनर उस आइटम के बार कोड को स्कैन करके वहाँ से प्राइसिंग के बारे में हमें पता चल जाता है। वो रीड करता है उस बार कोड को, और ये जो है उससे हमारे जो भी हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होगा उसमें वो प्राइस डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल रहता है पेमेंट सिस्टम में, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ सेल के लिए। उसके बाद बात आती है कैश रजिस्टर्स की। कैश रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिकली भी होते हैं और ऐसे मैनुअली भी होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर की मैं बात करूं, आपके जो भी आपका सिस्टम होगा, मॉनिटर होगा, उसमें एक जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर को स्टोर करके रख सकते हैं और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और ये जो कैश रजिस्टर होती है ये अटैच रहती है आपके ड्रॉर के साथ, ताकि जो जहाँ पे आप अपना कैश स्टोर करके रखते हैं। और अलग वेरिएबल, सपोज़ आपने मैनुअल रजिस्टर है तो आप उसको ड्रॉर के पास रखेंगे, और उनको जो है जब आप अपना स्टोर बंद करके जाएंगे या आप स्टोर में रहेंगे, आप उसको अपने ड्रॉर में लॉक करके रखेंगे, ताकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उसको आप स्टोर, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर में उसका पासवर्ड रखेंगे ताकि वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और को पता ना चले। तो इस तरीके से जो है ये डिवाइसेस यूज़ होते हैं आपके पेमेंट सिस्टम्स में। आई होप ये टॉपिक आपको पूरा समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।